अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का अपना जो लेक्चर होने वाला है वो है खूबियों के बारे में। किसकी? हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का जो पर्सोनल है, जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाला है, एचएस इंस्पेक्टर है, सेफ्टी ऑफिसर है। उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, किस किस खूबियों का वो मालिक होना चाहिए, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर भी है जो वो भी इसी को लेकर है। तो चले अपना लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी तखीर के। तो वेलकम टू माई चैनल इकसानी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो, आने वाले लेक्चर की जो आपको नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर या टॉपिक रहने वाला है वो है क्वालिटीज़ ऑफ एचएससी इंस्पेक्टर। एचएससी इंस्पेक्टर की जो एचएससी का इंस्पेक्टर है उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए तो उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है वो कहता है कि एचएससी इंस्पेक्टर के अंदर ये वाली खूबियाँ जो हैं होनी चाहिए। इन खूबियों का मालिक होना ज़रूरी है जो कि नीचे दी गई हैं। तो सबसे पहले है गुड कम्युनिकेटर, कि वो अच्छा कम्युनिकेटर हो, अच्छे अपनी बात को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सके, अपनी बात का इम्प्रेशन लोगों तक रख सके कि वो जो बात कहे लोग उसको फॉलो करें, उसके बिहेवियर से, उसकी बातों से इम्प्रेस होके। तो कहता है गुड इन डिलीवरिंग व्हाट ही वांट टू कन्वे द वर्क फोर्स ऑन डिफरेंट ओकेशन। जो एक वर्क प्लेस है उसके ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर उनके लिए वो उनको कन्वेंस करने के लिए वो अच्छा डिलीवर होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, अच्छा स्पीकर होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पर आ जाता है लीडरशिप। उसके अंदर रहनुमा वाली कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए, वो एक अच्छा रहनुमा होना चाहिए। उसके अंदर लोगों को कन्विंस करने की स्किल्स होनी चाहिए, उनको लीड करने की स्किल होनी चाहिए, उनको कंट्रोल करने की स्किल होनी चाहिए। तो एक अच्छी लीडरशिप उसके अंदर होनी चाहिए। इस खूबी का भी वो मालिक होना चाहिए एचएस इंस्पेक्टर को। नंबर 3 पर आ जाता है एग्जाम्पलरी पर्सन, वो मिसाली शख्सियत होनी चाहिए। हर चीज़ को अगर हम किसी को फॉलो करते हैं ना तो उसके लिए पहले हम जिसने उसको फॉलो किया हुआ था उसको देखते हैं कि वो जो इसको फॉलो कर रहा है वो इसके बारे में क्या तासुरात रखता है, वो इसके बारे में क्या सोचता है, वो इसको कैसे फॉलो करता है। मीन्स कि वो एज अ नमूना जो इसे कहते हैं, एज अ मॉडल। हमारे इस्लाम में, हमारे दीन इस्लाम के अंदर हमारे सबसे बड़े रहनुमा हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी ज़िंदगी हमारे पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है जिससे लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसके उनके उस वासना पर चलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। तो इस तरह इस एचएससी जो इंस्पेक्टर हो वो भी अपने आप को एक ऐसा शख्सियत बनाए उसकी कि लोग उसको मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करें। वो अगर किसी को रूल फॉलो करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले उसे भी रूल फॉलो करके लोगों को दिखाने पड़ेंगे। अगर वो किसी बात पर आप किसी को अपनी तरफ राग़िब करना चाह रहा है, अपनी तरफ माइल करना चाह रहा है, तो उससे पहले वो भी उस बात पर पूरा उतरेगा। लोग देखेंगे कि जब ये बंदा इस सब को फॉलो कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। तो इस तरह उसे एग्जाम्पलरी पर्सन बनना चाहिए, मिसाली शख्सियत बनना चाहिए लोगों के लिए, एक वर्क प्लेस पर काम करने वाले लोगों के लिए। तो उसके बाद आ जाता है टेक्निकल एक्सपर्टाइज। उसको टेक्निकल इल्म होना चाहिए, जो हमने जैसा कि पहले दूसरे चैप्टर के अंदर भी देखा था कि जो एचएससी का पर्सोनल है उससे 5 चीज़ों में बेसिक इल्म उसका होना चाहिए। टेक्निकल इल्म होना चाहिए जिसमें साइंस था, इंजीनियर था, साइकोलॉजी था, सोशियोलॉजी था और कानून थे। उनमें उनके बेसिक इल्म होना चाहिए। इसी तरह जो जिस वर्क प्लेस पर वो काम कर रहा है, चाहे वो ऑयल या गैस की कोई फैक्ट्री है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, किसी मीन्स के पेट्रोलियम वाली जगह पर काम कर रहा है, तो उसका जिस जगह पर वो काम कर रहा है उसका वहाँ पर उसका टेक्निकल इल्म लाजमी होना चाहिए, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए। तो कहता है बी स्पेशलाइज्ड इन द नॉलेज ऑफ जॉब, अपने काम के जो इल्म है उसके काम के मतलब जो उसका इल्म है उसके अंदर उसे स्पेशल होना चाहिए और उसको एक्सपर्ट होना चाहिए पर्टिकुलर टेक्निक लाने के लिए और प्रोसीजर। मीन्स के
उस काम के लिए वो काम फॉलो करवा रहा है, वहाँ पर हेल्थ सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वो अपने टेक्निकल इल्म को इस्तेमाल करता हुआ मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पर आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करवा सकता है, पर वहाँ पर काम करने के तरीके को चेंज कर सकता है अपने तरीके के मुताबिक, अगर उसके पास टेक्निकल इल्म है, वो टेक्निकल तौर पर एक्सपर्ट है। तो उसके बाद कहता है रिलेशनशिप विद अदर्स, दूसरों के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो लोग हैं वहाँ पर काम करने वर्कर्स के साथ अगर उसका रवैया ठीक नहीं होगा तो वो कभी भी अपनी बात को उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, कभी भी वो ये आपने उम्मीद नहीं रख सकता कि लोग उसकी बात को फॉलो करेंगे। तो इसलिए उसे लोगों के साथ अपना रवैया, लोगों के साथ अपना रिश्ता जो है एज आ एम्प्लॉयर वर्कर, एज आ सेफ्टी ऑफिसर वर्कर, एज आ वर्कर टू वर्कर अच्छा रखना चाहिए पड़ेगा। उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपने लोगों पर अपना इंप्रेशन डाल सके, उनके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रख सके। तो उसके बाद कहता है कॉन्सेप्चुअल स्किल, उसके बाद सिक्स सेंस जिसे बोलते हैं, उसकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी तरह काम करनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए मुकम्मल तौर पर अच्छे रहने चाहिए, उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, क्योंकि हम जो रिस्क असेसमेंट करेंगे उसके अंदर कॉन्सेप्ट को बहुत मद्देनज़र रखा जाता है। तो वो कहता है मस्ट हैव एबिलिटी टू असेस द हैज़र्ड, जो ख़तरात हैं उनको जांचने के लिए उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, मीन्स कि उसकी सिक्स सेंस काम करनी चाहिए कि ये चीज़ है, इसके अंदर हम इसे ख़तरा वो लग रहा है तो उसे वो जांचेगा, मीन्स कि वो चीज़ को देखते ही उसे पहचान जाना चाहिए कि इसके अंदर ख़तरा है, उसको वो जांचे, उसके अंदर वो ख़तरे की शिद्दत को निकाले, ख़तरे का जो उसका हाथ अगर होता है तो कितने नुकसान की वो शिद्दत रहेगी वो उसकी निकाल सके और उसके मुताबिक अपनी हिदायत दे सके, उसकी प्रिकॉशन लगा सकें। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद कहता है डिसीजन मेकिंग होना चाहिए उसको। एक वक्त एक होता है कि इंसान जल्दी में वो फैसला करता है तो वो उसे बाद में किसी फैसलों पर पछतावा होता है, किसी फैसलों पर वो आप फ़ख्र महसूस करता है कि उसने अच्छे फ़ैसले किए हैं। तो हमें ऐसे फ़ैसले करने चाहिए एमरजेंसी के अंदर भी कि वो हमें बाद में पछतावे का सबब ना बने। अच्छे फ़ैसले होने चाहिए, हमारे डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। मस्ट हैव द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड रीच गुड डिसीजंस। तो उसके बाद कहता है जॉब का नॉलेज उसे होना चाहिए, मीन्स कि जो वो काम कर रहा है सेफ्टी एज आ सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहा है तो उसे उसका मुकम्मल सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर उसका इल्म होना चाहिए, जो जिस एरिया में वो काम कर रहा है उसके बारे में उसके जितना नॉलेज होगा वो उसके लिए काम है, उसे मज़ीद से मज़ीद उस इल्म को भी इजाफा करना पड़ेगा। अगर एज आ वो सेफ्टी सुपरवाइज़र कर रहा है तो सेफ्टी सुपरवाइज़र की जो जिम्मेदारियाँ उसको वो सब भी मालूम होनी चाहिए। अगर एज आ वो वहाँ पर रेस्क्यूअर, एज आ फर्स्ट एड गिवर, मीन्स कि कोई भी वो जॉब अपनी कर रहा है तो वहाँ पर उसे वो उसके मतलब सब इल्म होना चाहिए, क्योंकि उसे जितना इल्म मैंने पहले भी बोला था, इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जितना मर्ज़ी हासिल कर लें वो हमेशा बढ़ता ही जाता है, वो उसमें कभी कमी नहीं आती। तो इस तरह की ये कुछ थे जिसमें पहले कम्युनिकेटर उसे होना चाहिए एचएस इंस्पेक्टर को, उसके अंदर लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, एक्सेम्पलरी पर्सन होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टाइज होना चाहिए, रिलेशनशिप विद अदर्स के बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल उसकी कमाल की होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एक्सीलेंट होना चाहिए और जॉब नॉलेज तो लाजमी होना चाहिए उसके अंदर। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर होता है ख़त्म। अगर आपको इस टॉपिक के मतलब कोई क्वेश्चन या उसका कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। आगे आने वाले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें और वॉचिंग टाइम अपनी वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको एक एक बात की समझ आ सके, क्योंकि ये जो वीडियोस मैंने पहले भी बताया मैं अपने लिए नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एचएससी के बारे में इल्म हो, इसके बारे में आप जान सकें कि ये चीज़ क्या है। तो तब तक के लिए फिर शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।